तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक अच्छी बात, जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान को नीचा दिखाकर दुखी मत कीजिए। हो सकता है आज आप शक्तिशाली है, पर आपसे भी शक्तिशाली समय है, ये आप हमेशा ध्यान में रखें। और हाँ, एक पेड़ से हजारों माचिस बन सकती है, पर हजारों पेड़ों को जलाने के लिए एक माचिस की चिंगारी बस है। इसीलिए अच्छे दिल से रहिए, अच्छे सोच में रहिए हमेशा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा सुंडीर। स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ #मंडे मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। जिस गांव में एक पति और पत्नी थे, उनके साथ में ही एक गधा था। वो लोग गांव में धोबी का काम करते थे। गांव में बहुत सारे लोग उन्हें ही कपड़े देते थे धोने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे से कपड़े धोते थे। हर रोज सुबह उनकी आदत थी कि जिन कपड़ों को उन्हें धोना था, उन्हें काउंट करके उस गधे पर लगाकर गांव के पास में एक नदी था, तो वहां पर जाकर कपड़े धोकर शाम में वापस आना था। तो हर रोज की तरह एक दिन सुबह कपड़े ले जाने के लिए पहले उन्होंने जब काउंट किया था, तो उन्हें पता चला कि हर रोज से ज्यादा कपड़े आए थे धोने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज तो बहुत सारे कपड़े आ गए, बहुत सारे कपड़े धोएंगे तो बहुत सारे पैसे आएंगे। तो जैसे उन्होंने सोचा था, ठीक वैसे ही कपड़ों को गधे पर लाद दिया था और नदी की तरफ चल बसे। जैसे ही चल रहे थे, तो रास्ते में ही एक छोटा सा लड़का उनके सामने आया और कहा कि अंकल, आप खामखा पैदल चल रहे हैं, गधे के ऊपर तो एक बंदा आराम से बैठ सकता है, उतना जगह है उसके ऊपर। तो ये सुनने के बाद उसे लगा कि हाँ, बात तो सही है। ये कहने के बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। ये बंदा सुनने के बाद उस गधे पर बैठ जाता है और उनकी पत्नी पैदल चलती रहती है और पति गधे पर बैठकर आराम से आ रहा था। थोड़ी दूर और जाने के बाद एक बुजुर्ग आदमी दिखा और उसने इस पति से कहा, तू कैसा पति है यार, तुम्हारी पत्नी को चला रहे हो, तुम एक औरत को चला रहे हो, तुम्हारे पास तो शक्ति है चलने के लिए, वो तो औरत है यार, तुम थोड़ा बहुत देखना चाहिए, उनके लिए भी ख्याल करो, उनका भी। ये कहकर वो बुजुर्ग आदमी वहां से निकल जाता है। ये सुनने के बाद सोचता है कि हाँ यार, बात तो सही है, मैं तो चल सकता हूँ, मेरी पत्नी तो ज्यादा दूर तो चल नहीं पाएगी, उसे तो बिठा सकते हैं उसके ऊपर। तो उसको गधे पर बिठा दिया और ये पैदल चलने लगा था। थोड़ी दूर और गए, जाने के बाद एक बूढ़ी अम्मा सामने आई थी उनका। सामने आने के बाद उसने उसकी पत्नी से कहा, तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारी पति का तो कदर नहीं है तुम्हें, वो तो पैदल चल रहे हैं, तुम गधे पर बैठकर आराम से आ रही हो, कोई ये देखेगा तो तुम्हें क्या कहेगा। जैसे पति जाते हैं वैसे ही पत्नी को जाना धर्म है, तुम भी इस गधे से नीचे आ जाओ और पति के साथ तुम भी पैदल जाओ। ये कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से निकल जाती है। और ये सुनने के बाद उसे भी लगता है कि हाँ यार, बात तो सही है, क्योंकि मेरे पति वो चल रहे हैं, मैं गधे पर बैठकर आराम से आ रही हूँ, ये कहाँ का न्याय है। वो भी गधे से उतर जाती है। जैसे शुरुआत में जा रहे थे, ठीक वैसे ही पति पत्नी पैदल जा रहे हैं और गधे पर के कपड़े थे, जा रहे थे। थोड़ी दूर और जाने के बाद इन दोनों को एक ऐसे इंसान का सामना करना पड़ा जिसे जानवरों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। और उस व्यक्ति इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों कैसे इंसान हो यार, मानते हैं वो गधा है, बोल नहीं सकता, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम दोनों उसके ऊपर इतना सारा वजन डाल दोगे। हर रोज तो तुम लोगों को उठाता है, आपके कपड़ों को उठाता है, कि आपने कभी उसको उठाया। ये कहकर वहां से निकल जाता है। ये सुनने के बाद उन दोनों के दिमाग में चलता रहता है कि हाँ यार, बात तो सही है, आज तो कपड़े भी ज्यादा हैं, क्यों ना आज ही उसका हम लोग मदद कर दें, ये कपड़ों के साथ साथ उस गधे को भी उठा ले हमारे कंधों पर। जैसे उन लोगों ने सोचा था, ठीक वैसे ही आधे आधे कपड़े उन्होंने बांट लिया और इस गधे को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश किया था। सामने के दो पैर पति ने उठाया, तो पीछे के दो पैर पत्नी ने उठाकर नदी की तरफ जा रहे थे। जैसे वो लोग जा रहे थे, नदी बस पहुंचने ही वाले थे, थोड़ी ही दूर में नदी के पास में छोटे छोटे पत्थर रहते ना, उन पत्थरों की वजह से पति का पैर फिसल गया था। जैसे ही फिसला, वो गधा कंधों से नीचे गिर गया उन पत्थरों पर, और हाथों में जो कपड़े थे वो भी फिसलने की वजह से हाथ से निकल गए और नदी में बह गए थे। और नीचे गिरने की वजह से गधे की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन इसे सीखने वाली बात बहुत बड़ी है। जैसे इस कहानी में
गधे के साथ इस पति पत्नी उन कपड़ों को नदी के पास ले जाकर वहां पर धोकर पैसे कमाना चाहते थे। बहुत ही सिंपल है, पर रास्ते में आने जाने वाले के लोगों की बातों में आने की वजह से वो लोग नदी तक पहुंच ही नहीं पाए थे और उसके साथ साथ कपड़े भी खो गए और उनका गधा का रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। जैसे इस छोटी सी कहानी में हुआ था, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी हम लोग एक गोल सेट कर लेते हैं, उस गोल की तरफ जा रहे होते हैं, तो तभी हमें पीछे खींचने वाले, हमें क्रिटिसाइज करने वाले, हमें बुरा भला कहने वाले भी बहुत सारे रहते हैं। तो इसीलिए उन लोगों की बातों में कभी भी आना नहीं चाहिए। आपका मंजिल की तरफ आपको जाना है। हम सबके पास एक ही जिंदगी है। उस एक ही जिंदगी में जो हम पाना चाहते हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं, उन्हें कीजिए। आप अच्छा करें या बुरा करें, लोग तो कहते रहते हैं, क्योंकि लोगों का काम ही कहना है। इसीलिए लोगों की बातों में आइए मत। जब तक आपका मंजिल सही है, राह सही है, तब तक आपको रुकने की, किसी की बातों में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपका काम आप करते जाइए, आपको आपकी मंजिल मिलके रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाएगी और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।